नटखट गिलहरी। हमारी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। प्राचीन समय की बात है। कलिंग देश पर एक युवा राजा का शासन था। वह अपनी प्रशंसा सुनना पसंद करता था। कहने की आवश्यकता नहीं कि उसके दरबार में ऐसे लोगों की भरमार थी जो अपनी मीठी मीठी बातों से राजा को खुश रखते थे। एक दिन जब राजा अपने दरबार में आया तो एक कवि ने उसके महान गुणों का वर्णन करते हुए एक कविता सुनाई। कविता के अंतिम छंद का अर्थ था, दुनिया भर में ऐसा कोई नहीं है जो राजा के सामने अपनी किसी चीज पर गर्व कर सके। कोई कर भी कैसे सकता है। राजा से अधिक कोई सुंदर नहीं है, राजा से अधिक कोई दानी नहीं है, राजा से अधिक कोई शक्तिशाली या धनी नहीं है। यद्यपि यह बात बहुत बड़ा चढ़ाकर कही गई थी, लेकिन फिर भी दरबारियों ने कवि की बड़ी तारीफ की। कुछ ने तो विस्मय के साथ चिल्लाकर अपना उद्गार प्रकट किया, वाह वाह, सच कहा, हमारे राजा बहुत महान हैं। लेकिन जैसे ही यह चिल्लाहट और तालियों की आवाज़ मंद पड़ी कि किसी ने जोर से ठहाका लगाया। यह और कोई नहीं बल्कि वृद्ध मंत्री था। क्या बात है? अनेक आवाज़ों ने प्रश्न किया। कई लोगों ने उसे मुड़कर देखा। कोई खास नहीं महाराज, लेकिन मैं अपनी हंसी नहीं दबा सका, क्योंकि यह किसी के लिए भी असंभव है। राजा के लिए भी कि वह किसी को किसी भी छोटी चीज़ पर गर्व करने से रोक दे। एक बंदर अपनी पूंछ पर गर्व कर सकता है, एक गिद्ध को अपनी चोंच पर घमंड हो सकता है, एक मोर को अपने पंखों पर घमंड हो सकता है। आप उसे कैसे रोक सकते हो? मंत्री ने समझाया। ना तो राजा ने और ना दरबारियों ने उसे गलत कहा, लेकिन निश्चित रूप से राजा ने उसकी बात का बहुत बुरा माना। एक दिन जब राजा अपने बाग में घूम रहा था, तब एक गिलहरी अचानक उसके सामने आई। उसे कहीं से एक छोटा सा सिक्का मिल गया था। वह उसे अपने अगले पाँव में पकड़े हुए बोली, मेरे पास है इतना धन, राजा के पास कितना धन, भाई कितना उदास मन, उसके पास नहीं एक कण। राजा को यह सुनकर क्रोध आ गया। उसने एक कंकड़ उठाया और गिलहरी पर फेंका। वह गिलहरी भाग गई, लेकिन जल्दी में सिक्का छोड़ गई। राजा उसे उठाकर हंसने लगा। उन दिनों कलिंग के व्यापारी लोग व्यापार के लिए समुद्री मार्ग से लंबी यात्रा पर सुवर्ण द्वीप जाया करते थे। युवा राजा सुमात्रा जाने वाले समुद्री जहाज को विदा देने के लिए महानदी के किनारे गया। राजा ने जहाज के मालिक उदार व्यापारी को सुमात्रा के राजा के लिए उपहार में ताराकसी की एक वस्तु दी। जब वे आपस में बात कर रहे थे, तभी अचानक वहाँ पर गिलहरी आ गई और राजा को चिढ़ाती हुई बोली, मेरा खजाना लूटकर राजा करता है यह सद्भावना प्रदर्शन, राजा का है छोटा मन, राजा का है छोटा मन। राजा ने अपमानित महसूस किया, लेकिन उसने वहाँ एकत्र उतने लोगों के बीच में अपनी प्रतिक्रिया प्रकट नहीं की। वह दांत पीसता रह गया। गिलहरी ने उस कविता को शाम को पुनः दोहराया, जब राजा एक विदेशी दूत के पास जा रहा था। राजा बहुत परेशान हो गया। वह रात भर सो ना सका। सुबह उसने अपने मंत्री को बताया, तुमने कितनी बुद्धिमानी की बात कही थी। मैं एक गिलहरी को भी मेरे सामने अपना घमंड दिखाने से रोक नहीं सकता, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। आप ठीक कहते हैं प्रभु। हर एक व्यक्ति अपने अहंकार से सोचता है और कार्य करता है। सचमुच वे बड़े भाग्यशाली हैं जो बहुत कम हैं जिनके पास यह समझने के लिए काफ़ी सामान्य बुद्धि हो, जो अपने अहम के गुलाम ना हो। मंत्री ने कहा, लेकिन अब मैं क्या करूं? यह इतना अपमानजनक है। गिलहरी हर एक के सामने मुझे चोर कहती फिरेगी। राजा ने बड़ी व्यथा के साथ कहा, क्योंकि आपने एक भले इंसान की तरह मुझसे पूछा है, इसलिए मैं सलाह दूंगा कि आप गिलहरी को उसका सिक्का लौटा दीजिए। मंत्री ने कहा। अगली बार गिलहरी जैसे ही राजा के सामने प्रकट हुई, राजा ने उसका सिक्का उसके पास फेंक दिया और वहां से चला गया। गिलहरी उसे उठाकर चलती बनी। राजा ने राहत की सांस ली, लेकिन यह बात यहीं खत्म नहीं हुई। दूसरे दिन गिलहरी दरबार में एक खाली आसन पर उछलती हुई आ गई और चीख कर बोली, डर गया राजा, वापस कर दी मेरी चीज, राजा को आ गई तमीज, राजा को आ गई तमीज। इसके पहले कि कोई उसे हानि पहुंचाए,
वह उछलती कूदती बाग में चली गई। अब राजा गंभीर हो गया। उसे विश्वास हो गया कि गिलहरी उन अपमानजनक शब्दों को बार बार दोहराती रहेगी और वह शांति से नहीं रह पाएगा। महाराज, दरबार खत्म होने के बाद राजा को अकेले मंत्री ने कहा, उस प्राणी की परवाह न कीजिए, उसे हंसी में उड़ा दीजिए। उसे कहिए कि आप सचमुच उससे डरते हैं और फिर देखिए क्या होता है। जैसे ही दूसरे दिन गिलहरी दरबार में प्रकट हुई, राजा ने कहा, ओ गिलहरी शक्तिशाली बलशाली, करो दया इस राजा पर जो दीनहीन हैं, और तुम हो इतने महान और उदार, मुझे क्षमा करो एक बार। गिलहरी को इसकी आशा न थी। वह एक क्षण के लिए मौन हो गई, फिर खुशी के मारे नाचने लगी और दौड़कर बाग में भाग गई और राजा के सामने फिर कभी नहीं आई। महाराज, अधिकतर लोग ऐसे ही होते हैं। वे दुनिया की हर चीज़ का अर्थ अपनी छोटी समझ और बुद्धि के मंद प्रकाश में लगाते हैं। यदि हम शांत रहकर उसे सहन कर सकें तो हमारी पीड़ा बहुत हद तक कम हो सकती है। मंत्री ने राजा से कहा, बिल्कुल ठीक। सच, मैं कितना मूर्ख था कि मैंने सोचा कि कोई भी मेरे सामने किसी चीज़ पर गर्व नहीं कर सकता। मुझे स्वयं विनम्र होना चाहिए। राजा ने अपने भले वृद्ध मंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा, आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें।